हेलो बच्चों, मैं अमर सर। कल हमने आपको इसमें वैद्युत आवेश के कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स के विषय में बताया था और इससे वैद्युत प्रेरण, आवेशों की योज्यता व आवेश की क्वांटम प्रकृति की परिभाषा के विषय में हमने आपको बताया था। आज हम आपको सबसे पहले बिंदु आवेश के विषय में बताते हैं। बिंदु आवेश को अंग्रेजी में हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा देखेंगे तो जब आवेशित वस्तुओं का आकार उनको पृथक करने वाली दूरी की तुलना में नगण्य हो तो उन आवेशित वस्तुओं को बिंदु आवेश कहते हैं। आगे हम बात करेंगे कूलाम का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस चैप्टर में देखें कूलाम का नियम, और इसको अंग्रेजी में हम कूलाम्स लॉ कहते हैं। और ये एकदम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम के ही समान है। अगर हम लोग देखेंगे वहाँ पर हम लोग द्रव्यमान लेते हैं और यहाँ पर हम लोग आपका बिंदु आवेश लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्टेटमेंट में क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। अब हम इसको फिगर से देखेंगे। यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट या एक बिंदु ए लेते हैं और एक बिंदु आपका बी लेते हैं। ए पर चार्ज Q1 है और बी पर चार्ज आपका Q2 है और दोनों स्थिर बिंदु आवेश हैं और दोनों के बीच की दूरी क्या है, आपकी R है। अगर हम इसको स्टेटमेंट के हिसाब से देखें तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल यानी कि F, अब वो आपका आकर्षण भी हो सकता है इनके बीच में और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। और आगे कहता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², या फिर F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। इसको समीकरण हम 2 दे देते हैं। अब हम समीकरण 1 व 2 से देखते हैं। तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर अनुक्रमानुपाती का अगर हम साइन हटाते हैं तो इसके प्लेस पर बराबर लगा के एक कांस्टेंट आता है जिसको हम स्मॉल k से डिनोट करते हैं, और जहाँ ये k कूलाम नियतांक है और इसका मान k का 1/4πε0 या फिर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर है। और अगर हम k का मान रखते हैं तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² होगा और ये आपका कूलाम का नियम प्रूफ होता है। और इसका मात्रक अगर हम देखें तो न्यूटन होता है। धन्यवाद।